पाकिस्तान भी इस बात को मानता है और भारत के अंदर भी ये बहुत ज्यादा थ्योरी चलाई जाती है कि भारत पाकिस्तान का अगर अब टुकड़ा करता है तो वो कौन सा टुकड़ा होगा। तो उसमें कहा जाता है कि जो हिस्सा इनका अफगानिस्तान ईरान से लगता है, अरेबियन सी से लगता है, दैट इज बलोचिस्तान, भारत उसे पाकिस्तान से सेपरेट करा दे और उधर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने हिस्से में शामिल करे। तो बलोचिस्तान हमारा प्लान बना हुआ है, जस्ट लाइक बांग्लादेश की, इसे तोड़कर अलग करना चाहिए। इसके लिए हमारे द्वारा कहा जाता है कि बलोच लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान के अंदर क्रांतिकारी समूह है उसे भारत के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ऐसा उनका मानना है। अब इसके काउंटर में ये लोग क्या तैयारी कर रहे हैं कि अगर भारत पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग करने की तैयारी कर रहा है तो क्यों ना बांग्लादेश की मदद से नॉर्थ ईस्ट जो भारत है उसका संपर्क मुख्य भारत से अलग कर दिया जाए, क्योंकि चिकन नेक कॉरिडोर के माध्यम से ये लोग कनेक्टेड हैं। अब ये खबरें किस तरह से निकल कर आती हैं, तो चर्चाएं इस तरह से निकल कर आती हैं कि पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसको इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई कहते हैं, ये इन दिनों बांग्लादेश के अंदर इसी चीज को लेकर प्लॉटिंग कर रही है कि अगर ये लोग बलूचिस्तान को लेकर प्लान करते हैं तो क्यों ना पाकिस्तान की तरफ से खुफिया एजेंसी बांग्लादेश में इस तरह से काम करवा करके नॉर्थ ईस्ट को मुख्य भारत से अलग कर दिया जाए। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से जो आईएसआई है इसका बांग्लादेश में नामो निशान नहीं था, या फिर ये समझिए एजेंट्स हुआ करते थे, कभी एक्सेप्टेंस नहीं था। लेकिन जब से शेख हसीना भारत आई हैं तब से पाकिस्तान की तरफ से आईएसआई के जो चीफ हैं वो पाकिस्तान से निकलकर बांग्लादेश 64 ईयर्स बाद गए हैं। फिलहाल के लिए हमारे देश में हाई अलर्ट है इस बात का कि पाकिस्तान प्लान कर रहा है बांग्लादेश से इस तरह की साजिश करवाने का कि नॉर्थ ईस्ट को कैसे भारत से सेपरेट कराया जाए। अब इस बात में ये बात मानने योग्य क्यों हो जाती है? मानने योग्य इसलिए हो जाती है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा साझा होता है। अगर हम बॉर्डर की बात करें तो लगभग 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है जो बांग्लादेश भारत के साथ साझा करता है, और उनमें भी पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो बॉर्डर साझा करते हैं, और उनमें भी पूर्वोत्तर के राज्यों के अंदर आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल ये राज्य शामिल हैं जो बॉर्डर साझा करते हैं। और वेस्ट बंगाल का जो चिकन नेक है जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं वो भी बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ऐसे में पहले ही बांग्लादेश ने अपनी नीयत तो बता ही दी थी, वो जब वो चाइना को ये कह रहा था कि हम इसके लिए एक गेट की तरह काम करते हैं, हम इसके लिए गार्जियन की तरह काम करते हैं, तो ऐसे में बांग्लादेश की नियति तो चाइना के साथ में पहले से ही थी कि वो क्या सोचता है। अब पाकिस्तान भी उसी चीज को फ्यूल करता हुआ दिखाई दे रहा है कि बांग्लादेश के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत पर कैसे नियंत्रण स्थापित किया जाए। अब पाकिस्तान ने ये सारी हरकतें कैसे की? उसने केवल भारत के विरोध में, जो शेख हसीना का विरोध हो रहा था, शेख हसीना चूंकि भारत आ गई तो शेख हसीना के विरोध में जब यहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी, असल में ये कार्यकारी हेड बने, तो इन्हें ही सपोर्ट करने के लिए आईएसआई यहां पर हाथ पांव चलाना शुरू कर दी। इन्हें पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हुआ, इनके बीच में डिफेंस कॉपरेशन बढ़ना शुरू हुआ, इन्हें यहां से मतलब आर्सेनल्स जो हैं वो भर भर के भेजे जाने शुरू हुए बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने पहली बार वीजा रूल्स को रिलैक्स किया सो दैट पाकिस्तानी इजीली बांग्लादेश में आ सकें, और ऐसे में यहां की इंटर सर्विस इंटेलिजेंस आईएसआई जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है वो 31 जनवरी 2025 की यह खबर है, वो बांग्लादेश के अंदर देखा जाना शुरू हो जाती है। और हेडलाइन बनती है कि आईएसआई का जो चीफ है वो विजिट करता है ढाका यानी बांग्लादेश की राजधानी, और उसका उद्देश्य है कि वो बांग्लादेश के अंदर अपना नेटवर्क क्रिएट करे। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखिएगा, आईएसआई चीफ है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। ये है वो व्यक्ति जो कि 64 साल बाद 1971 के बाद 2025 में, मतलब इससे पहले कभी इन लोगों का मूवमेंट ही नहीं हुआ, वो व्यक्ति यहां पर पहुंचता हुआ पाया गया। तो ऐसे में जब इतने सालों बाद अगर कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचा है, 64 हुआ कि 54 हुआ यार, 25 में हम चल रहे हैं, 71 के साथ 30, हाँ, तो 54 साल के अंदर कोई व्यक्ति जाकर के यहां पहुंचा है। तो ऐसे में ये जो व्यक्ति पहुंचा आसिम मलिक का कहानी क्या है अब वो समझिए कि यही प्राणी फिलहाल के लिए पाकिस्तान का एनएसए बनाया गया है। इससे आप और ज्यादा समझ सकते हैं कि किस तरह की ये न्यूज खतरनाक हो सकती है। जो व्यक्ति पहली बार यानी कि जब से पाकिस्तान से टूटकर बांग्लादेश अलग हुआ है तब से आईएसआई वालों का जाना बैन था, उसी बीच में आईएसआई का चीफ निकलकर यहां पहुंचता है, और ये पहुंचा है यही व्यक्ति अब पाकिस्तान में एनएसए बनाया गया है। यानी पाकिस्तान के एजेंडे में कौन सा व्यक्ति शामिल है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर पहली बार आईएसआई चीफ का यहां पहुंचना एक बड़ी खबर बना। हालांकि बांग्लादेश इसका डिनाई करता रहा कि नहीं, हमारे यहां पर कोई आईएसआई चीफ नहीं आया, लेकिन भारतीय सेना ने अपनी खुफिया जानकारी से यह निकालकर बता दिया कि आईएसआई सक्रिय है, उसके चीफ ने यहां पर ताजा ताजा विजिट की है।
और इसी बीच में अभी कल के दिन पाकिस्तान ने इसी आईएसआई चीफ को अपने यहां नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया है, इंडिया के साथ टेंशन होते हुए। अब थोड़ा आईएसआई के बारे में भी जान लीजिए। जैसे भारत के अंदर आरएडब्ल्यू है, रॉ है, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई है। भारत में खुफिया एजेंसी का काम क्या है? भारत के लिए लीड इकट्ठी करना, इंटेल इकट्ठी करना, दुनिया में भारत के विरोध में क्या हो रहा है वो जानकारी जुटाना। पाकिस्तान की आईएसआई भी करता कुछ वैसा ही है, लेकिन ये भारत के खिलाफ आतंक को बढ़ावा देने में भी बहुत ज्यादा अपना मनी और समय इन्वेस्ट करता है। आईएसआई की जो शुरुआत है ये शुरुआत से ही मानी जाती है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तानी आर्मी के लिए इंटेलिजेंस, नेवी के लिए इंटेलिजेंस जुटाने का काम ये करता आया है और इसका उद्देश्य केवल भारत को टारगेट करते हुए कि भारत के कैसे से अधिक नुकसान पहुंचाया जाए। कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी भी आईएसआई की ही देन थे। तालिबान का जन्म भी आईएसआई की ही मतलब खुराफात थी। ये माना जाता है कि आईएसआई ने ही आज तक जितने भी आतंकियों को ट्रेन दिया है, या फिर लश्कर तैयबा हो, ये सारे के सारे जो आतंकी ग्रुप हैं, जैश ए मोहम्मद हो, इनकी ट्रेनिंग भी आईएसआई द्वारा ही कराई जाती है। हद ये है कि यूएस के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में एक बार आईएसआई को आतंकी समूह तक डिक्लेयर कर दिया गया था। वो लीक डॉक्यूमेंट था जिसे पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन ये न्यूज आपको दिख सकती है। मतलब अमेरिका खुद ये मानता है कि ये खुद एक अपने आप में टेररिस्ट आउटफिट है। भारत के अंदर जो भी आतंकी हमले होते हैं उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं से आईएसआई से जुड़ जाता है। फहरिस्त लंबी है। अभी जो हमारी एनआईए की टीम, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, पहलगाम हमले की जांच करने पहुंची है, उसने भी पहलगाम हमले में भी आईएसआई का तार निकाल दिया है कि यही वो एजेंसी है जो ये सारे काम करा रही है। साथ ही साथ भारत के विरोध में आजकल जो आप खालिस्तानी प्रोटेस्ट होता हुआ देखते हैं, वो भी पाकिस्तान की इसी आईएसआई के द्वारा कराया जाता है। पाकिस्तान ही लगातार भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को उपयोग में ले रही है। एक तरह से यह समझिए कि जैसे भारत ने इन्हें अफगानिस्तान के अंदर, तो भारत ने इन्हें बांग्लादेश के साथ सेपरेट किया, ऐसे ही ये लोग भारत के अंदर से पंजाब को तोड़ करके खालिस्तान बनाने का विचार करते हैं, पूर्वोत्तर भारत को तोड़कर एक अलग देश बनाने का विचार करते हैं। ये जो अमृतपाल सिंह जो पंजाब के अंदर एक एमपी हैं जो फिलहाल जेल में हैं, कहा जाता है कि इन्हें भी पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी गई थी। ठीक है, तो पाकिस्तान की आईएसआई ने निज्जर की किलिंग भी प्लान की थी, ये तक भी न्यूज निकल कर। कहा जाता है कि भारत के साथ कनाडा के संबंध बिगाड़ने के लिए आईएसआई ने निज्जर को मरवा दिया, उससे कनाडा भारत के बीच में मामला बिगड़ गया। वास्तविकता में ये सारा काम किया धरा आईएसआई का था, मतलब ये तक भी रिपोर्ट्स निकल कर आई। खैर, आज खालिस्तानियों के लिए आईएसआई एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है और खालिस्तान के टेरर को बढ़ाने में पाकिस्तान सीधा सीधा उन्हें ट्रेनिंग देना हो या फिर उनके सरगनाओं को अपने यहां रख करके खालिस्तान मूवमेंट को टेरराइज करना हो, ये सब काम बढ़िया तरीके से आईएसआई करती आ रही है। आईएसआई ने ही मतलब प्रो खालिस्तानी टेरर मॉड्यूल को पंजाब के अंदर ऑपरेट किया हुआ था, पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार भी किया था। और ऐसे में ये जो खबर निकल रही है वो ये है कि लश्कर तौयबा ने आईएसआई के साथ मिलकर के पहलगाम अटैक को प्लान किया था, ये भी हमारी एनआईए ने जांच निकाल लिया है। ऐसे में अब बांग्लादेश बॉर्डर के माध्यम से पूर्वोत्तर भारत में जो अशांति का इनका प्लान है, जिसमें मोहम्मद यूनुस इनके लिए एक पपेट की तरह से काम करेंगे, भारत के लिए अपने आप में एक सक्रिय होने का वक्त है। हम तय करें कि आईएसआई एजेंट्स को बांग्लादेश के अंदर भारत के विरोध में मोमेंटम बनाने से रोका जाए, भारत इस पर सक्रियता से काम करे, भारत के द्वारा तैयारी हो कि हमारे बॉर्डर्स की सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से हो। ऐसे में अब देखना होगा कि भारत बांग्लादेश का चाइना के द्वारा और पाकिस्तान के द्वारा उपयोग ना होने दे, क्योंकि चाइना ने बांग्लादेश को सोचा है कि इन्हें मैं कैसे नॉर्थ ईस्ट के लिए यूज करके अपने एरिया को आगे तक बढ़ा लूं। यह अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हाल ही में इनके एक क्लोज साथी हैं, इनके साथी हैं आसिफ इसके मोहम्मद यूनुस के, जिनका नाम है ALM फजलुल रहमान। उन्होंने हाल ही में एक ट्वीट किया और वो मतलब एक पोस्ट किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि अगर इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो हमें नॉर्थ ईस्ट को कब्जे में ले लेना चाहिए। इससे इनके यहां पर ये थॉट पक रही है, ये बात भी निकलकर आना शुरू हुई। अब देखिए, बांग्लादेश इन सब चीजों की मना करेगा। कोई भी खुफिया जानकारी हो, कोई भी देश उसे क्लेम नहीं करता है कि हां हम ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन हां इन सब बातों के ऊपर चर्चाएं तो हो रही हैं और पाकिस्तान ऐसा ना सोचे ये संभव नहीं है, क्योंकि उसे भारत के काउंटर में कुछ तो करना होगा, तो वो बांग्लादेश को फ्यूल करने का काम कर रहा है। अब देखना होगा भारत इस चीज से कैसे निपट कर आता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा जानकारियां होंगी तो मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूंगा। अपने स्तर पर अभी के लिए इतना ही मैं आपके साथ साझा कर पा रहा हूं।